अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल भट्टी, बायोलॉजी टीचर काजी पायलट हाई स्कूल। सो टुडे वी विल डिस्कस बायोलॉजी क्लास 10th टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 3 है बायोलॉजी क्लास 10 का, जो कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ है, इंसान में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो उसमें कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके मेन कितने कंपोनेंट हैं जो कि न्यूट्रिएंट को हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट किस तरह से कैरी कर रहे होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो दो कंपोनेंट है बेटे, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो कंपोनेंट है। कौन-कौन से? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है बेटे लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों जो कंपोनेंट है इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड आता है बेटे, तो ब्लड की बात करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है और ब्लड के फंक्शन क्या है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, इसके टुकड़े हिस्से कौन-कौन से ब्लड के। तो हमारा सबसे पहली बात आज जो टॉपिक होगा वो ब्लड के ऊपर हम बात करेंगे कि ब्लड क्या होता है। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी। ये बेटे ब्लड का जो काम है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। इसके बाद इट कैरी ऑक्सीजन लंग्स टू आवर बॉडी सेल्स। और ब्लड का क्या काम है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारी बॉडी के जो ट्रिलियंस 30 to 50 ट्रिलियन हमारी बॉडी कंटेन करती है, उन तमाम सेल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारा ब्लड। इसके बाद अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स फॉर रिमूवल। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उनको रिमूव करने के लिए ये लंग्स से जो है वो रिमूव करने के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है। इसके बाद बेटा ब्लड डिलीवर न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल्स। ब्लड जो है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को न्यूट्रिएंट भी डिलीवर करता है। तो ये बेटे हमने ब्लड के जो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहा है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद बेटे कंपोनेंट ऑफ ब्लड के कंपोनेंट की बात करें, ब्लड किन पार्ट से मिलकर बना है, तो उसमें सबसे पहले दो मेन कंपोनेंट आते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज। ये दो चीजें आएंगी। अब बेटे ब्लड प्लाज्मा क्या है और ब्लड सेल्स क्या है, ये दो कंपोनेंट हैं जो ब्लड के जिसको हमने बात करनी है। तो इसमें बेटे ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ये 55% जो है वो ब्लड कंपोज्ड ऑफ ब्लड फ्लूइड पोर्शन। 55% ये आपको ऑब्जेक्टिव बेटे एमसीक्यूज जो है पूछा जा सकता है फाइनल के लिहाज से। लिहाजा इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं बुक के ऊपर कि 55% जो ब्लड है वो फ्लूइड पोर्शन का बना है, वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है। इसके बाद बेटे लिहाजा ये जो फ्लूइड पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। ये बेटे है ब्लड प्लाज्मा इसको कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 45% ये भी बेटे आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 45% जो ब्लड है वो सेल्स का बना है एंड सेल लाइक बॉडीज। अब सेल क्या है और सेल लाइक बॉडीज क्या है इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटे ये भी आपके एमसीक्यूज हैं। 45% क्या होता है जिसको हम कहते हैं सेल लाइक बॉडीज। अब सेल लाइक बॉडीज के अंदर ये छोटा सा स्केच बेटे ड्रा किया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए जो है ये ब्लड है बेटे, और ब्लड के दो कंपोनेंट मैंने लिखा प्लाज्मा सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। अभी हमने बात की प्रीवियस के जो प्लाज्मा है 55% है और सेल एंड सेल लाइक बॉडी जो है वो है 45%। तो ये दो कंपोनेंट है ब्लड के। अब जो प्लाज्मा है ये किन चीजों से, मतलब इसकी प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें इनके अंदर क्या-क्या चीजें हैं और कितने परसेंटेज के अंदर है तो वो उसने बताई है। तो प्लाज्मा बेटे इसमें वाटर है, प्रोटीन है और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स हैं। अब अदर पार्टिकल्स कौन-कौन से हैं, तो वाटर की बात करें तो 91% जो बेटे आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है वो 91% वाटर है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे ये। इसके बाद प्रोटीन 8% है और इसके बाद जो अदर पार्टिकल्स हैं वो बेटे 1% है। तो ये कंपोजिशन है प्लाज्मा की। इसके बाद जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट है वो है सेल लाइक बॉडीज। अब ये कितने परसेंट, अभी आपने बात की थी 45%। ये बेटे अगेन मैंने यहां लिखा हुआ है 45% है ये वाला। अब 45% और ये 55% ये आपके ऑब्जेक्टिव है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब सेल एंड सेल लाइक बॉडीज के अंदर क्या चीजें आएंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे और रेड ब्लड सेल्स आएंगे। अब बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स और इसके अलावा यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये मेन कंपोनेंट है, लेकिन प्लेटलेट्स
जो कि सेल्स नहीं है। अभी की कॉम्पोजिशन देखिए बेटे, व्हाइट ब्लड सेल्स 0.9% है और रेड ब्लड सेल जो इसमें 99.1% है और इसकी कंपोजिशन है बेटे। तो ये हमने एक स्टेप्स देखा ब्लड का और इसके टाइप्स और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन का। इसके बाद बेटे ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, जो कि अभी हमने पीछे भी बात की कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल जो वो कंपोनेंट है। अब हम डिटेल से बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा की जब हम बात करें, अभी हमने रिसेंटली मैंने भी आपको बताया कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होगा, जो लिक्विड पोर्शन होगा, फ्लूइड पोर्शन होगा, उसको बेटे हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो यहाँ ये लाइन मैंने की थी, इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। तो बेटे जो प्लाज्मा है, अब ये किस चीज का बना है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, बना कैसे, इसकी जब हम बात करेंगे तो वो कहता है प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ। बेटे प्लाज्मा बना है, ये जो प्लाज्मा है ये बना है किन चीजों से बना है, ये चीजें मैंने मेंशन की यहाँ पे। वाटर है और वाटर कितने परसेंट है, 90 to 92% बेटे वाटर प्लाज्मा के अंदर कंटेन कर रहा होता है। इसके बाद प्रोटीन की बात करें तो 7 से 9% जो है वो प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा भी अदर सब्सटेंसेस बेटे मौजूद हैं आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। आपको कौन कौन से हैं, वो है बेटे प्रोटीन, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड हार्मोन्स और इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस। ये वो वाले पार्ट हैं जो कि अदर हैं, ये प्रोटीन वाटर के अलावा। अब हम इनको बेटे ये जो प्रोटीन, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स जो अदर पार्टिकल मौजूद हैं उनको भी बेटे हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, इसका जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर जो कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं, उनको हमने मैंने यहाँ से जो अपने पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। और ये ब्लड प्लाज्मा आपका बेटे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने एक लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करना होगा। अब बेटे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें एंटीबॉडीज मैंने यहाँ पे लिखा, ये हाइड्रोजन कार्बन है, एंटीबॉडीज। प्रोटीन कौन कौन सी है, मैंने यहाँ 3 टाइप्स लिखी हैं। अब 3 टाइप के नाम लिख रहा हूँ कौन कौन सी प्रोटीन। सबसे पहले एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, ये हमारे प्लाज्मा की एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। अब इसका फंक्शन सुनिएगा, अगली लाइन में मैंने इसका फंक्शन लिखा है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। बेटे पैथोजन कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज को स्प्रेड करवाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी को फैलाते हैं, उनको बेटे पैथोजन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन आता है तो उसके जो प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है बेटे एंटीबॉडीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइब्रिनोजन है, तो फाइब्रिनोजन इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारे ब्लड के अंदर वो वाली प्रोटीन है बेटे दूसरे नंबर पे फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग से हमारे ब्लड को बचाती है, प्रिवेंट करती है। इस प्रोटीन का बेटे जो फंक्शन है फाइब्रिनोजन का हमारे ब्लड के अंदर कि ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनने देते, खून के लोथड़े बनने से ब्लड को बचाना, इस प्रोटीन का हमारे ब्लड के अंदर जो है वो रोल है। इसके बाद बेटे अगली एक और प्रोटीन उसमें थी, मैंने कहा 3 प्रोटीन है। सबसे पहले एंटीबॉडी, इसके बाद फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेटे क्या है, इस रिस्पांसिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोटीन रोल प्ले करती होती है बेटे, वो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। सो बेटे इसके बाद साल्ट्स आते हैं। साल्ट कौन कौन से हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, साल्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज़ कि हमारी जो फूड है वो मेंटेन कर रही होती है। साल्ट के ऊपर भी तो ये कंपोनेंट ब्लड के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो साल्ट्स इंपॉर्टेंट प्लाज्मा साल्ट्स आर ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बेटे हैं सोडियम क्लोराइड, जो ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद बेटे बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc ये साल्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद अगर बात करें न्यूट्रिएंट वेस्ट मटेरियल, जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर और जो वेस्ट मटेरियल जिनको रिमूव करना होता है कौन कौन से हैं, प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, जो न्यूट्रिएंट जो सबसे पहले हम फूड के जरिए से ले रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है वो है ग्लूकोज, और लिपिड्स और अमाइनो एसिड। ये बेटे अमाइनो एसिड जब प्रोटीन टूटती है, जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है, बिकॉज़ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय या प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड। तो ये मैंने ओवर है ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड आर द न्यूट्रिएंट्स in which include in the blood plasma. So बेटे इसके बाद न्यूट्रिएंट इंटर इन द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड के अंदर कैसे जाते हैं बेटे, जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं और जब उसके डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, स्टडी दिस कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो वहां से जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये ब्लड के अंदर जो है बेटे एब्जॉर्ब होगा और न्यूट्रिएंट इस तरह से, और फिर जो ब्लड है वो उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर जो बेटे रोटेट करेगा। ये आज का एक टॉपिक था बेटे जो कि ब्लड के ऊपर हमने बात की, और इसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है आपके
आपको मैंने बताया, ये प्रोटीन, ये साल्ट्स, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड, ये एक इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैंने एमसीक्यूज आपको बताया, मैक्सिमम एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछा जा सकता है। लिहाजा इस पॉइंट को बेटे इस टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना होगा और आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।